इसका नेक्स्ट ना आगे उठा दीजिए। हाँ बस नहीं सब juga. आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम जतन धामू है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं यहाँ पे तत्कालिक भाषण देने के लिए आई हूँ और मेरा विषय है तंबाकू और शराब समाज पर घातक प्रभाव। तंबाकू और शराब ऐसे पीने से हमारे समाज में बहुत नुकसान भी हो सकता है और हमें ये सब से दूर रहना चाहिए। ज़्यादातर हम बच्चों लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। ये शराब पीने से कोई लोग पागल भी बन जाते और तंबाकू और शराब पीने से इसको एक बुरी आदत भी बोला जाता है। हमारे बुजुर्ग लोग तो कहता है कि हमारा लोकल शराब छाप बोलने वाला जो पीने से कुछ थोड़ा बीमारी ठीक होते, लेकिन ज़्यादा पीने से ठीक नहीं होते। और कोई लोग तंबाकू और शराब पी के कोई गलत काम भी करने लगता है, तो इससे सभी को इससे दूर रहना चाहिए। और अभी अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग तंबाकू और शराब से दूर रहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम अनिल है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मुक्तो है। मैं आज यहाँ आप सबके सामने एक तत्वाविक भाषण देने आया हूँ। मेरा शीर्षक है मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय का नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मुक्तो है, जिसमें 12 जितना टीचर है और मेरा विद्यालय का हेडमास्टर का नाम श्री छोटन लोगो सर है। मेरा विद्यालय में क्लास KG से लेकर 10 तक है। मेरा विद्यालय में 74 जितना स्टूडेंट है। मेरा विद्यालय मेरा विद्यालय में लड़का और लड़की दोनों है। मेरा विद्यालय मुफ्त में है।
मेरा विद्यालय में सब 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 धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मुस्लिम हाफिज और मैं उसका साथ में पढ़ता हूँ। आज मैं पढ़ता हूँ और आज मैं तत्पर भाषण देना चाहता हूँ और मेरा सेशन है मेरा गाँव। मेरा गाँव एक पहाड़ी गाँव में है और मेरा गाँव का नाम है तो मेरा गाँव में एक 500 आदमी है और मेरा गाँव में 2 स्कूल है। एक स्कूल का नाम है इंजीनियरिंग मोको और मोको सेकेंडरी स्कूल और मेरा गाँव में एक मेरा गाँव में बहुत सारे चीज हैं और मेरा गाँव में बहुत सारे पहाड़ और बहुत सारे पहाड़ है और मेरा गाँव में एक गौ मंदिर है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम लेकी मुझे है। मैं आज आप सबके सामने एक भाषण देने आया हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरा शीर्षक है मेरा विद्यालय। मेरा विद्यालय का नाम है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बंगलो और मेरे स्कूल में और मेरे विद्यालय में 75 बच्चे हैं और मेरे विद्यालय में क्लास KG से 10 तक है और मेरा विद्यालय पेड़ों से घिरा हुआ है। मेरे विद्यालय में मेरे विद्यालय में 15 अध्यापक हैं और मेरे विद्यालय में फूलों से सजा हुआ है और मेरा विद्यालय में एक क्लास में
मेरे विद्यालय में मेरे विद्यालय में हमारे अध्यापक हमें बहुत ही अच्छा से पढ़ा के देते हैं। और मेरे विद्यालय में 9:30 से क्लास शुरू होते हैं और 3:30 में ख़त्म होते हैं। और मेरे विद्यालय में क्लास 8-9 के रात में 3:30 से शुरू होकर 4:30 तक ट्यूशन होता है। धन्यवाद। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम किशन बाबा है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ और आज मैं आपके सामने यहाँ पे अभिभाषण के लिए आया हूँ और मेरा शीर्षक है मेरा गाँव। मेरा गाँव का नाम गोकीना है जो अभी मुक्तो से नीचे ओर है। मेरे गांव में लगभग सभी लोग खेती करता है और कुछ लोग यहाँ पे ऊपर आके काम करता है। मैंने अपने गांव से बहुत कुछ सीखा है, जैसे खेती करना और बहुत कुछ। मेरा गांव एक पहाड़ी इलाके में है। मेरा गांव के चारों ओर पेड़ पौधा है। मेरे गांव के बाबूराव का नाम बदले है और मेरे गांव का चेयरमैन का नाम श्री करसन दवा है। मेरे गांव में लगभग 30 से 40 घर होंगे और 100 से 120 लोग होंगे। गांव में सभी लोग लगभग तो खेती करते हैं। मेरे गांव में 2 बंगला है, एक तो ऊपर साइड में है और एक तो नीचे साइड में है। मेरे गांव को 5 भागों में बांटा गया है। एक कलो, दूसरा कुंकुदिया, तीसरा रमलो, चौथा भाग्यम और 5वां में बोल के बांटा गया है। मेरा गांव मुक्तो गांव के अंदर आता है और मुक्तो गांव भी एक बहुत सुंदर गांव है। मैं इस गोकीना गांव में पैदा हुआ बोल के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आखिर में मैं ये बोलना चाहूँगा कि सभी टीचर्स ने हम लोगों को यहाँ आके अपना अशुभाषण देने का मौका दिया है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है तृप्ति चित्रे। मैं गवर्नमेंट स्कूल के कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने अशुभाषण देने आया हूँ और मेरा शीर्षक है बुजुर्गों का सम्मान। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जैसे कि हमारे दादाजी, दादी जी और बहुत सारे लोग। और जैसे कि हमारे दादाजी, दादी जी हमें छोटे से उम्र से हमें सब कुछ खिलाते पिलाते, हमें कहानियाँ सुनाते आते रहते हैं। वैसे ही हमें भी उनका आदर करना चाहिए। हमें भी उनका
आदर करके उन्हें सम्मान देना चाहिए। और इसी कारण से आजकल ज़्यादातर चीज़ों में बूढ़ों का ही नाम होता है। जैसे कि हमारे गांव के प्रेसिडेंट हो गए, जिस उनके हिंदी में उन्हें गांव बुरा कहते हैं, वही तरह से हमें हर तरह से उनकी मदद करना चाहिए। बुजुर्गों को कुछ चीज़ भी करने नहीं देना चाहिए, हमें ही उनका सब कुछ करके उनके जूते को धुला के सब कुछ हमें ही करना चाहिए। उन्होंने छोटे उम्र में जैसे हमारे साथ किया था, वैसे उनके साथ भी हमें प्यार से उनके साथ करना चाहिए। और हमें उनका आदर सम्मान, उनका बात मानना, वो जो कहते हैं वो करना, जो मत नहीं करो बोलने वाला चीज़ नहीं करना। यही है मेरा आज का ये अशुभ भाषण। शुक्रिया। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कंचन पटेल है और मेरा विद्यालय का नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मोक्तो है। और मेरा अशुभ भाषण देने आया हूँ। और मेरा शीर्षक है लोसर। हम लोगों का लोसर एक त्योहार है। मनपा लोग हर रोज हमेशा लोसर मनाता है। और मनपा लोग सुबह सुबह गणपा जाता है। गणपा जाने का बाद हम लोग ग्राउंड पे आते हैं। ग्राउंड में आने का बाद कुछ नाचता है। लोसर में हम लोग अजी लम्हा डांस नाचता है और याक डांस नाचता है। और हम लोग लोसर बहुत अच्छा से मनाता है। धन्यवाद। नमस्ते और दशदिन सभी को। मेरा नाम तंजन रामदे है और मैं कक्षा 8वीं का बच्चा हूँ। तो मेरा विषय है सुबह की सैर के फायदे। जब हम सुबह में सैर में जाते हैं तब जैसे कि दौड़ना चलना हुआ, जैसे कि पूरे जाते हैं, जैसे कि
चलना और कई तरह के दौड़ने, उन सभी में हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि हमारे शरीर पर कुछ फ़ायदे मिलते हैं, जिससे हमें अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनने में मदद करते हैं। और हर सैर, जैसे कि आप किसी साइकिल पर गए हों या फिर कोई बाइक पर, जो सैर मिलते हैं और जो हवा आपको मिलती है वह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है आपके लिए। वो हवा जो मिलती है, वो हवा में कई तरह के कीटाणु भी होते हैं, जिससे हम बीमार हो सकते हैं। और साथ ही साथ किसी हवा के कारण सर्दी या बुखार का एहसास हो सकता है। हम जो सुबह की सैर पर जाते हैं, वह हमें कई साथियों के साथ जाना चाहिए। अगर अकेले जाएंगे तो कहीं कुत्ता का डर, नहीं तो कोई जंगली जानवर आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा सुनने में मिला है कि कोई अकेले जाते समय, जैसे कि नीचे तरफ पहाड़ के कारण वो आदमी मर गया, और बहुत तरह के ऐसे घटना है। तो इसीलिए अपने कुछ साथियों के साथ जाइए। सुबह की सैर आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, जिससे आप अपने जीवन में और अपने शरीर में हर रोज कुछ बदलाव ला पाए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मुझे सिंह है। मैं विज्ञान मुक्तों के 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक विशेष भाषण देने जा रहा हूँ, और मेरे विशेष का नाम नदी बहुत सी जगह में होते हैं, और हम नदियों पे नहाते हैं। नदी के बहुत से नाम होते हैं, जैसे यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। जिसमें हम लोग नहाते हैं। नदियों में सुंदर मछली तैरते हुए दिखते हैं, और नदी के किनारों में सुंदर पत्थर होते हैं। और पक्षियां नदियों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं।
नमस्ते सभी को। मेरा नाम तजिन दवा है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरा नाम तजिन दवा है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक एक्सटेम्पर्स स्पीच देने जा रहा हूँ। मुझे टॉपिक मिला है मेरा गांव। मेरा गांव का नाम खड़ूंग है। मेरे गांव में बहुत चीज़ उगाए जाते हैं, जैसे राशन, और बहुत खेतियाँ भी किए जाते हैं। मेरे गांव में बहुत सारे खेत हैं जिस पर राशन उगते हैं और बहुत सारे वेजिटेबल्स उगते हैं। यहाँ तक कि मेरे गांव में बहुत सारे गायों को भी पाला जाता है। गाय, घोड़े और बहुत सारे जानवर। मेरे गांव में बहुत सारे फल भी उगाए जाते हैं, जैसे संतरे और प्लम जैसे फल। मेरा गांव 3 गांव में बांटा गया है। एक मेन रोड तरफ में घूम कहते हैं और उसके ऊपर को थमोर, और सबसे नीचे वाले को छक्कम कहते हैं। और हमारे गांव में 3 गोंपा हैं। तीनों गोंपा का नाम है, एक हसा गोंपा, पक्का गोंपा और एक छक्कम गोंपा। यहीं पर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। नमस्कार आप सभी को। Respected judges, discussers, teachers, मेरा विषय तंबाकू और शराब समाज पर घातक प्रभाव। तंबाकू और शराब समाज पर घातक प्रभाव ऐसा पड़ सकता है कि तंबाकू से हमें कैंसर हो सकता है, और शराब से हमें जितना हो सके दूर देना चाहिए। जितनी आपकी उम्र बढ़ते रहेंगे, आप शराब को ना करें तो जवानी जरूर याद रहेंगे। जैसे कि तंबाकू हम लोग तंबाकू करने से जैसे लंग्स कैंसर आदि हो सकते हैं, और शराब पीने से लंग्स का संतुलन बिगड़ सकता है। जैसे कि आप शराब को जितना हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। तंबाकू और शराब एक जहर जैसे है। तंबाकू और शराब हमारे टेंशन को बढ़ाने के लिए भी आता है। जैसे अगर हम गाँव जाए तो हमारे घर में भी देसी शराब बनाए जाते हैं। और जब हम कभी किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे तो हमारे साथ शराब पी जाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते दर्शक, आप सभी को मेरा नाम इक्साम जी
में हैं और मैं कक्षा 7वीं पर पढ़ता हूँ। आज मैं तत्कालिक भाषा के लिए यहाँ आया हूँ और मेरा विषय है इंटरनेट का उपयोग। इंटरनेट का उपयोग जो आप प्रश्न नहीं जानते हैं तो आप वो इंटरनेट से गूगल पर जाकर उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट से बहुत सारा चीज़ इस्तेमाल होता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और मॉनिटर। इंटरनेट से आप बहुत से प्रिंट कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग मोबाइल पर भी होता है। बिना इंटरनेट का आप ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते हो। इसलिए इंटरनेट हमें बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कुमार पेमा खंडू है। मैं कक्षा 8वीं का हूँ और आज मैं यहाँ एक भाषण देने आया हूँ और मेरा भाषण का विषय है खेल का महत्व। खेल का महत्व। खेल एक बहुत खेल एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। हमारे शरीर और हाथ पाँव को बहुत ही इफेक्ट करता है। अगर हम खेलने से हमारे दौड़ने की क्षमता और बदन की भाषा बनती है और बदन हमारा थोड़ा अच्छा बनता है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मेरा नाम धनुष नागो, कक्षा 8वां का। मैं यहाँ तत्कालिक भाषण बोलने आया हूँ और मेरा विषय है शराब का नकारात्मक प्रभाव। तो शराब एक ऐसा चीज़ है जिसको एक बार पी दिया तो मन में जो आएगा वो निकल जाएगा। तो अगर हम लोग शराब पीते रहेंगे तो हमारा मरने का चांस ज़्यादा होते रहेगा और हमारा मन भी खराब होते जाएगा। अगर शराब पीते हुए अगर आपके पास किसी ने भी गाली दे दिया तो आप और उनका झगड़ा होना निम्बव है। और शराब पीने से सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग टू वन ऑफ मैं
चालू है और मैं आज आपके सामने खेलों का महत्व विषय के ऊपर कुछ शब्द कहना चाहूँगा। खेल हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है क्योंकि खेल ही हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है। खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये सब हमारे ताकत, हमारे स्वास्थ्य और हमारे दिमाग को भी आगे बढ़ाते हैं। हमेशा पढ़ाई करने से हमारा दिमाग तुरंत कमज़ोर हो जाता है और साथ ही साथ पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसको मिटाने के लिए हम खेल खेलते हैं। पुराने ज़माने में खेल को गुरुजी लोग ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वो लोग बस समझते थे कि खेल बस मनोरंजन के लिए होता है, पर आज यह पता चल चुका है कि खेल हमारे स्वास्थ्य, हमारे विद्या और हमारे विद्यालय में खेलने के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं से ही एक शिक्षक आगे बढ़ सकता है। बस पढ़ाई से कुछ नहीं होता, खेल भी खेलना चाहिए हमें। खेल से हमें एकत्व और आदर्श होने का महत्व मिलता है, और तो खेल खेलने से हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। अगर हम खेल नहीं खेलते हैं तो हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और साथ ही साथ हमें चलने, फिरने और दौड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तो इनको बनाए रखने के लिए हमें खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप सभी खेल खेलें और सभी अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते और दर्शक आप सभी को। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापक, निर्णायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक विषय पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और मेरा विषय है जंगल। जंगल में बस पेड़ ही नहीं रहते और बहुत सारे जीवों का घर भी होता है जंगल। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे सालों के बाद पेड़ उगते हैं, पर हर साल बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं जिससे एनिमल्स का घर नहीं होता और वो गांव बस्तियों में आकर फिर लोगों को तंग करते हैं। और पेड़ काटने की वजह से हमारे पूरे दुनिया की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिससे हम लोग के बर्फ ये सब पिघल जाते हैं और पानी में मिल जाते हैं, जिससे पानी के सामने होने वाले बस्ती ये सब पूरे पानी में डूब जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे मनुष्यों का मौत होता है। और जंगल, अगर हम पेड़ को रखते हैं तो वो हमें हवा देती है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। और अगर हमारे पास जंगल नहीं होंगे तो हम सब जिंदा नहीं हो सकते हैं। और जंगल हमें बहुत सारी चीज़ें भी प्रदान करते हैं, जैसे लकड़ी, फल, सब्जियां और बहुत कुछ। और जंगल की वजह से और पेड़ की वजह से जो हम लोग का ये बस्ती जो ये सब जंगल में होते हैं, उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है पेड़ लकड़ी जलाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अचित खम है। मैं विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय गुड़गांव के 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने एक भाषण देने जा रहा हूँ और मेरा विषय है बर्फ। आजकल की इस ज़िंदगी में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, सुना और समझा है। उन सब में से एक है बर्फ। बर्फ एक ऐसा वस्तु है जो पानी से बनता है। जब हमारा संतुलन और संतुलन हो जाता है। बर्फ तब बनता है जब ठंड पड़ जाती है। ये बर्फ इंडिया के हिमालय में पड़ता है। बर्फ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। बर्फ से कभी कभी कुछ बीमारियां हो जाती है, जैसे स्नो बाइट एक ऐसी बीमारी है जो अगर हम लोग ज़्यादा बर्फ में खेलेंगे तो हमारा हाथ ठंड से फूल जाता है। इसीलिए बर्फ में ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जंगल में एक जिला में देखा और जंगल में घास लगा गाय घास फूस जिंदगी आगे बढ़ना था दूसरा फेंकना था। अगर मैं दूसरा धक्का खा देता था। जंगल में देना था। जंगल में जिंदगी थोड़ा सा खराब है। उन लोगों का बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ता और अपने बच्चे को बचाना पड़ सकता है। जिसे हम सब लोग मार कर उन लोगों में इम्पोर्टेंट ले सकते हैं। जैसे स्किन और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि ज़्यादा धन्यवाद। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और सुनने में आया कि हम लोगों को विज्ञान के जो टीचर्स हैं उन लोगों का भी एक कार्यक्रम यहाँ पर होना है। तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपना जो कार्यक्रम है उसको समाप्त करना है। तो इसके साथ हम लोगों का जो आज का एक्सटेम्परेरी स्पीच जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो जब तक हमारा जो जजेस है वो अपना फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे, उस बीच में मैं यहाँ पर आज का जो हमारा एक्सटेम्परेरी स्पीच का बारे में या उसका फीडबैक किस तरह से हम लोगों को ये हुआ है, तो उसको फीडबैक लेने के लिए मैं यहाँ पर आपका मोस्ट जो अप्रोप्रिएट है जो आज का कार्यक्रम का वो मैं अच्छा फीडबैक दे सकता है वो हमारा मुख्य स्कूल के हाल ही में यहाँ पर हुआ है हमारा मेरी साल। तो आई मेरी साल आई स्पीकर टू गिव ए फीडबैक फॉर टुडेज एक्सटेम्परेरी कॉम्पिटिशन। So I think the best. VKV Mokto and visiting dignitaries of the government secondary school in Mokto. This has been a very impressive program where the children had to perform in 3 different languages, which was English, Hindi and Monpa. And I'm sure all the students have given their best because standing in the stage in front of such a huge and diverse audience is also very difficult at times. But I really admire the courage and the enthusiasm of the students to participate. What we learn from this is that even though for many of us it's the first attempt where we come and give the extempore speech, most of us have tried our best.
I really enjoyed this program, and it was a pleasure to hear the students of the government secondary school and the improvement they have displayed and the courage of delivering the speech in front of the audience. Since this event is, I've just witnessed it for the first time, the only feedback I feel was that it's always better to select a few students first and make them present in speech. And it would also be nice if senior students are called first, because some senior students come and present, it's also an inspiration for the junior students to then pick up some of the seniors and present them in the forum. This is the only thing I would say on sorry, and Hindi is not that good, but मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि